हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनी सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर के इश्यूज और क्या मिस्टेक्स मैंने की या आप क्या लर्न कर सकते हैं उससे, और मैंने अपनी क्या डाइट ली है। तो वो सब जो भी हमारी सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी रही है वो मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेज दीजिए। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड ट्राइमेस्टर की, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा मेरे लिए सेकंड ट्राइमेस्टर टफ रहा है, क्योंकि फर्स्ट में आई फील लाइक कि मुझे जो भी खाने का मन कर रहा है मैं खा पा रही हूँ, मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते मतलब मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं बट इवनिंग सिकनेस ज़रूर कहूँगी, क्योंकि शाम को मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता था। मतलब कि स्पेशली दाल चावल रोटी ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से ऐसा होता था कि कई बार मुझे मन डाइवर्ट करने के लिए और कुछ अच्छा खाने के लिए मैं क्रेव करती थी कि कुछ नहीं तो मतलब रोल खा लिया, या मैंने कुछ चटपटा खा लिया। पानी पूरी तो बहुत खाई है मैंने। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जितना आसान निकला था, सेकंड ट्राइमेस्टर उतना ही ज़्यादा टफ हो गया था मेरे लिए। और हम दोनों ने ही मतलब काफ़ी इसमें मुझे जितना पेन रहा है, मेरे हस्बैंड को पता है। मैं पूरी पूरी रात उठ के बैठ के रोती रहती थी बस, कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, नींद ही नहीं आती थी। मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में भी इतना मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ जितना सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ था। तो सेकंड ट्राइमेस्टर तो मतलब मूड स्विंग्स का पूरा रोलर कोस्टर रहा है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स और पूरे टाइम रोना धोना। मतलब रोती थी फिर हंसती थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कोई रीज़न भी नहीं, कुछ नहीं, बस हो रहा था जो हो रहा था। तो बस मेरे हस्बैंड ही उसे टॉलरेट कर रहे थे, और उस बंदे ने जिस हिसाब से मुझे टॉलरेट किया है, मतलब हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना मुझे ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं अकेले कैसे करूँगी ये सब, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही मेरे लिए है, और अभी तो शादी हुई है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा छोटा समझ रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद मुझे लगा था कि एक बंदा तो पूरे टाइम चाहिए जो मुझे संभाले। और लिटरली मेरे हस्बैंड ने इतनी अच्छी जॉब की है इसमें। मतलब उन्होंने जो मुझे संभाला है, वो पूरे टाइम ऑफिस जाते भी हर 1 घंटे में फ़ोन करना कि आर यू ऑल राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है, डॉक्टर के पास तो नहीं चलना है। तो हमने ना मतलब एक अच्छी बात बताऊँ, डॉक्टर भी हमारे घर के पास ही देखी थी। जितना हो सकता है आप भी अपने डॉक्टर को, मतलब अगर आप डॉक्टर सर्च कर रहे हैं जहाँ भी आपको डिलीवरी करानी है, तो आप एटलीस्ट उसको अपने घर के पास ही देखिए, क्योंकि इमरजेंसी में या कोई भी दिक्कत होती है, आपको कुछ भी दिखाना है, पूरे टाइम आप बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर सकते। स्पेशली गुड़गांव और ये सब एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आप घर के पास में ही डॉक्टर देखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्योंकि फोर्थ फिफ्थ मंथ तक मैं अपने ऑफिस जा रही थी रेगुलरली, और रेगुलर नहीं मतलब 2 दिन जाती थी हफ्ते में। नोएडा जाना होता था, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मेरी तो पूरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता था। उसके बाद फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया कि एटलीस्ट मैं घर से कर पाऊँ, क्योंकि ऑफिस में बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था। प्लस ट्रैवलिंग मेरे बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब जितना काम नहीं था उससे ज़्यादा मैं ट्रैवल कर रही थी, और ट्रैवल करते करते थक जाती थी। हालांकि ऑफिस में मेरा खाने का रूटीन भी बहुत अच्छा था। मैं पूरे टाइम पानी का ध्यान रखती थी कि मतलब मैं अच्छे से पानी पी रही हूँ या नहीं। और ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी तो मैंने बताया था कि बहुत पहले ही मैंने छोड़ दी थी जैसे ही पता चला था। हाँ, अभी लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, और जिस दिन से आपको प्रेगनेंसी पता चलेगी आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देंगे, डॉक्टर बता देंगे आपको। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक एक फॉलिक आयरन आता है जो साथ में, मतलब फॉलिक एसिड प्लस आयरन होता है। तो डॉक्टर आपको रिप्लेस कर देंगे फॉलिक एसिड से फॉलिक आयरन पे, मतलब कंप्लीटली फॉलिक एसिड बंद कर, वो वाला फॉलिक एसिड बंद कर देंगे। उसके बाद आपको रात में कैल्शियम की दवाई भी देंगे जो दूध के साथ आपको लेनी है। तो आपको जो भी सप्लीमेंट्स हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर अपने हिसाब से देंगे। आपके इसमें सबसे ज़्यादा जो भी वैक्सीनेशंस होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। जैसे कि एक तो टिटनेस का और एक फ्लू का, ये दोनों इंजेक्शंस आपके साथ में लगेंगे स्टार्टिंग के ही वीक्स में सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और आई थिंक 23rd वीक में आपका लगता है सेकेंड टिटनेस का इंजेक्शन, तो वो भी आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगेगा। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और चीज़ आती है कि डॉक्टर्स चेक करते हैं कि आप शुगर तो नहीं है आपको। तो शुगर के लिए आपका ग्लूकोज टेस्ट होगा। ग्लूकोज मतलब आपको खाली पेट रखा जाएगा, फिर उसके बाद पूरा एक ग्लूकोज का मतलब पाउच जो आता है बड़ा वाला, हाफ ऑफ उसको आई थिंक पानी में देते हैं, और उसके 2 घंटे बाद रिजल्ट देखते हैं। तो ये डॉक्टर ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो शुगर है वो स्पाइक तो नहीं कर गया, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स के साथ क्या होता है, पेशेंट वर्ड आई थिंक गलत है प्रेगनेंसी में, मोस्टली लेडीज़ के साथ क्या होता है कि शुगर के साथ साथ उनको थायराइड भी हो जाता है, और किसी को शुगर हो जाता है। बट
टचवुड मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे मतलब मेरा शुगर टेस्ट भी बहुत नॉर्मल आया था और मेरे को थायराइड भी नहीं था। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें मुझे नहीं थी। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि आपके जेनेटिक अगर किसी को है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको आ जाएगा, मतलब थायराइड, और आपको शुगर हो जाएगा और वो प्रेगनेंसी के बाद आपको ख़त्म भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम वाली थायराइड हो जाएगी या शुगर हो जाएगी प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं होता। वो एक टाइम के साथ होता है। अब क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर में मैंने बहुत चटपटा, बहुत तीखा, पानी पूरी ये सब खाया था, सेकंड में भी खाया था, पर सेकंड में मैंने मीठा खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। मतलब क्योंकि इस टाइम तक क्या होता है, बेबी की किक्स आपको शुरू हो जाती हैं, मतलब मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। विजिबल मूवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं बट फील होने लगते हैं। तो आप इस टाइम पे डॉक्टर आपको खुद ही सजेस्ट कर देती है कि अच्छा मूवमेंट फील नहीं हो रहा है तो फिर आप एक काम करो कि आप कुछ मीठा खा लो और लेफ्ट साइड से लेट जाओगे तो आपको मूवमेंट फील होने लगेगा। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। अब मुझे पता और चल गया कि मीठा खाने के बाद होता है मूवमेंट फील। तो जब भी मुझे मूवमेंट फील नहीं हो रहा था तो मैं वाइट वाला छेना, रसगुल्ला और मतलब सूजी का हलवा, ये सब मैंने इतना ज़्यादा खाया। मेरी मम्मी आई थी यहाँ पे और वो ऑलमोस्ट 7-8 किलो घर का घी लेके आई थी और हमने थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते मतलब मैंने सारा हलवा ये सब बना बना के ख़त्म कर दिया। तो वो ही आई थिंक कहीं ना कहीं वेट गेन बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हुआ है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ था कि मेरे हाथ में एक रात बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मतलब इतना ज़्यादा पेन हुआ जैसे ये वाला हाथ उठ ही नहीं रहा है। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से पूछा कि क्या इशू है, कुछ एक्सरसाइज बताई, पूरी रात मूव लगाया, मालिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाथ में इतना ज़्यादा पेन था। ये क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, जैसे हमें पीरियड्स के टाइम पे होते हैं, बट ये क्रैम्प्स कुछ अलग ही होते हैं क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में से कुछ ना कुछ आप मतलब बेबी तो आपसे ही फॉर्म हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह आपके दर्द होने लगता है, मतलब कमर में, पैरों में जकड़न इतनी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना तो उसका एक बहुत अच्छा इजी ऑप्शन ये है कि आप रात को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और उसमें बैठ जाओ तो थोड़ा पैरों को रिलैक्स मिलता है। और मतलब मसाज कर लो, उसके बाद कोई भी ऑयल लगा लो, उसके बाद आपको थोड़ी सी नींद अच्छी आ जाएगी। मैं तो पूरी रात, मेरे हस्बैंड ने मतलब इतना ज़्यादा पेन होता था पूरे टाइम कि यहाँ पे भी पेन हो रहा है, यहाँ पे भी पेन हो रहा है, तो मैंने कोई मसाजर या कुछ नहीं मंगाया था, बस उन्हीं को बोल देती थी, वो दवा देते थे। तो पैरों का दर्द तो ऐसे नॉर्मल हुआ मेरा। बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे फर्स्ट में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खा सकते थे, तो ड्राई फ्रूट्स को भी मतलब डॉक्टर बोलती है कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, लेकिन घर वाले सब मना कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड कर सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कैसा डॉक्टर बता रही है। तो उन सब चीज़ों को बहुत कॉन्शियस होकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलो करो, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के सोक करके आप मॉर्निंग में डेली ले सकते हैं। और उसके बाद नारियल पानी, नारियल पानी इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब आप पूरी प्रेगनेंसी नारियल पानी जितना पी सकते हैं ना, आप उतना नारियल पानी पीजिए, क्योंकि नारियल पानी से इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है। पहले तो बेबी को जो नॉर्मल पानी से जितना मतलब फ़ायदा नहीं हो सकता उतना नारियल पानी से होता है। एक नारियल पानी में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता वो, लेकिन वो जो आप मॉर्निंग में लेते हैं ना, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है बेबी के साथ, बेबी के लिए बहुत अच्छा है वो, और आप भी हाइड्रेटेड रहते हैं। सम ऑफ द वीडियोस जो मेरी कुछ सेकेंड ट्राइमेस्टर की हैं ऑफिस जाते हुए मैंने रिकॉर्ड की थी, और वो आप लोग देखेंगे तो इसके बाद मैं अटैच कर दूँगी। तो आपको डिफरेंस बेसिकली मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर से दिखने लगा था। मतलब मुझे तो अपनी नोज़ भी चेंज करने लगने लगी थी कि इसकी शेप चेंज हो रही है, फेस बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिख जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और खाने की बात करें तो खाना मुझसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में दाल और चावल और रोटी पसंद नहीं आ रहा था, मतलब कि ये सब कार्ब्स नहीं पसंद आ रहे थे, पर चटपटा भी और मीठा बहुत ज़्यादा खा रही थी मैं, जिसकी वजह से वेट गेन भी हुआ है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं,
और मेरी डॉक्टर ने कभी भी, हमारी गाइनो ने कभी नहीं बोला कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लो, क्योंकि मैं शुरू से ही पनीर का कुछ ना कुछ खा रही थी, चने खाती थी, छोले, दाल मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम कर दी थी, लेकिन ये सब चीज़ें जो नेचुरल आपको प्रोटीन देते हैं ना, मैं वही खा रही थी और इतना इनफ होता है। आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं वैसे भी कभी, इससे पहले भी कभी वर्कआउट भी करती थी तो भी मैंने एक्स्ट्रा कभी प्रोटीन्स नहीं लिए। तो आप भी घर का जितना हो सकता है वो प्रोटीन लें, लेकिन बाहर से कोई प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी गाइनो जो भी आपको बताती है वो आप फॉलो करें। तो एंड एक और मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी में बहुत इश्यूज़ रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के। और मतलब कि एसिड तो मुझे भी बहुत बनता था, बट कॉन्स्टिपेशन बहुत मेजर इशू है इसमें। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पानी अपना बहुत ज़्यादा पीती थी। मतलब अभी भी हम चेकअप्स कराते हैं तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि पानी तो तुम बहुत अच्छा पी रही हो, और वो मतलब एक होता है ना, बेबी के आसपास भी जो वाटर होता है वो कंप्लीट है, मतलब नॉर्मल जो होता है उससे भी थोड़ा और ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो मतलब पानी तो मैं शुरू से बहुत पीती हूँ, मैंने इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि ऐसे होता है कि रात को उठ के आपसे वॉशरूम नहीं जाया जा रहा है क्योंकि यूरिन बहुत आता है इसमें। बट पानी मैं पीती थी, चाहे यूरिन मुझे कितनी भी बार जाना पड़े, हर 5 मिनट में जाना पड़े, बट पानी, मुझे बहुत प्यास लगती है तो मैं बहुत पानी पीती थी। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। सेकेंडली, मैंने अपनी डाइट में हमेशा फ्रूट्स इंक्लूड किए हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, सेकेंड में भी, पूरे टाइम मैंने फ्रूट्स लिए हैं। फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली मैं प्लम खाती थी, ऑरेंजेस खाती थी, और मैं सेब खाती थी, और अनार तो बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे टाइम मैंने अनार खाया है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने फ्रूट्स थोड़े से चेंज किए, बट फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो यही फ्रूट्स थे मेरे। और मैं ऑफिस भी जाती थी तो इतना बड़ा बड़ा बोल लेके जाती थी, मतलब कि मतलब पूरे टाइम मैं, मेरे को खाना ना मिले लेकिन मैं फ्रूट से काम चला लूँगी। पर मुझे ना सेकंड ट्राइमेस्टर में नींद अच्छे से नहीं आती थी, तो मैं अपने घर चली गई थी कुछ टाइम के लिए। मुझे लगा घर जाके थोड़ा मन भी डाइवर्ट होगा, और सबने बोल दिया था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में घर जाने का मतलब नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही मैं अपनी मम्मी के पास चली गई थी, और वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा। बट पूरे टाइम मम्मी ने मसाज की, पैरों पे इतना ज़्यादा मालिश करती थी, रात को दबा के सो रहे हैं, पापा ध्यान रख रहे हैं, तो हर छोटी चीज़ का मम्मी पापा ने उस टाइम पे ध्यान रखा। अब मेरे हस्बैंड को पता था कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने सरप्राइज़ करने के लिए मुझे एक पिलो मंगा लिया, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है। और ये वो पिलो है, जे शेप का पिलो जो इन्होंने मंगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ पिलो होता है, इसमें आपको लग रहा है कि आप अच्छी पोजीशन में इसके साथ लेट के सो जाएंगे, पर इसकी सच्चाई ये है कि आप इसके साथ सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे हाथ दबा के इसमें सो गई थी और मेरी पूरी हाथ में मतलब बैंड बज गई थी उसकी। तो अगले दिन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, और अगर इसको ज़्यादा दिन ना हुए होते तो मैं रिटर्न कर देती। पर फिर, और जब ये आया था ना, मैं बहुत खुश थी कि, क्योंकि मैं अपने घर से आई थी और हस्बैंड ने बताया कि मैंने आपके लिए ये पिलो मंगाया है, और कुछ और भी एक्सरसाइज की चीज़ें थी, जैसे बाउंसिंग बॉल जो होती है वो मंगाई थी इन्होंने, कुछ और भी चीज़ें मंगाई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, जो गर्म पट्टी होती है पैरों में बांधने के लिए, तो वो मंगाई थी इन्होंने। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बाद में बेबी को फीड कराने के भी काम आएगी, ऐसे मैं रख लिया करूँगी इस पिलो को, और ये फीड कराने के काम आ जाएगी। लेकिन ये पिलो इतना ज़्यादा मुझे पेन कर गया, और क्योंकि मुझे तकिया लगाने की आदत नहीं है तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल हुई ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड को ही मैं इसके साथ सुलाती थी, वो कंफर्टेबल होगा, लेकिन मैं इसके साथ आज तक कंफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ। तो ये दूसरे रूम में बस पड़ा रहता है, और जब भी मन करता है मेरे हस्बैंड इसके साथ सो जाते हैं, पर मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगा। तो अगर आप कोई पिलो ले रहे हैं, इतना ज़्यादा बल्कि सा ऐसा पिलो लेने की ज़रूरत नहीं है। जे शेप वाला जो ये पिलो है, ये कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप, पतला सा एक पिलो आता है, आप वो रिसर्च करके वो वाला लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देने वाला। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, वरना आप पूरी प्रेगनेंसी परेशान हो जाएंगे। और सेकंड ट्राइमेस्टर में एक और अच्छी बात कि मेरी जो गाइनो है, हम उनको हर छोटी चीज़ बताते थे। मतलब पूरे टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते थे, तो जो भी प्रॉब्लम अगर मैं भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ और मैंने उन्हें कभी बताई है, तो वो भी डिस्कस करते थे जाके कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आज इसको सर दर्द भी हुआ था, तो मेडिसिन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो ऐसी एक्स्ट्रा मेडिसिन आप ले नहीं सकते, डॉक्टर पहले ही मना कर देती है। बाकी गाइनो के साथ हमने मतलब इतना अच्छा बॉन्ड था कि सबकी गाइनो ही, आई थिंक आप पहले तो अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमें तो पास में एक अच्छी डॉक्टर मिल गई थी, तो उनसे हम पूरे टाइम हर चीज़ पूछते थे, छोटी छोटी चीज़ें भी। मतलब अगर आपका
आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, आपको मतलब वॉशरूम जा रहे हैं और आपका मोशन बहुत डार्क है, तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर आपको बता देगी कि मोशन डार्क है, दैट मीन्स वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम आयरन की जो मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से हो जाता है। तो मैं पहले डर गई थी और मैं ये डिस्कस नहीं करी थी, पर मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ डिस्कस की। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी गायनों को बताते रहेंगे ना, मतलब हेजिटेट नहीं होना, क्योंकि पूरी चीज़ वही आपको सॉल्यूशन दे सकती है, वही आपको मेडिसिन क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है ये सब वही बता सकती है आप। जैसे मेरे हाथ में पेन हो गया था तो उसके लिए भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन जो मालिश एक्सरसाइज हो सकती थी वो हमने डॉक्टर से पता की और वही करके मैंने फिर अपना हाथ का जो पेन था वो ठीक किया। तो बहुत बार ऐसा होगा आपका कहीं भी पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं, प्रेगनेंसी में होता ही है पेन। तो उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस, काम रहना पड़ेगा और मेडिटेशन करके ही आप थोड़ा सा खुश रह सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लगते हैं, आपको भी नहीं पता रीज़न, आपके हस्बैंड को भी नहीं पता, वो भी बेचारा जितना कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन आपको हर छोटी चीज़ आपके हस्बैंड के साथ या कोई भी है जो आपके साथ रह रहा है उस टाइम पे, आपको हर चीज़ शेयर करनी पड़ेगी और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। और देखते ही देखते सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक, मतलब कि 26 वीक में हम आ जाते हैं, और जो भी पेन होता है सब कुछ होता है उसके साथ थोड़ी थोड़ी आदत बन जाती है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में और होने वाला है। तो उससे पहले थोड़ा सा भगवान जी आपको बोलते कि इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका 26 वीक्स पे कंप्लीट हो जाता है, और इसमें एक एनोमली स्कैन भी होता है, बेबी का एक और स्कैन होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार जो भी स्कैन हो रही है या अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक तो बेबी का हार्ट बीट चेक होती है, तो बेबी की हार्ट बीट सुनने में आती है। और हमने सेकेंड टाइम, क्योंकि थोड़ी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई थिंक ग्रोथ हो जाती है जो मेन होती है, बाकी तो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है बेबी की, मतलब ब्रेन की और जो लंग्स वगैरह की होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो भी ग्रोथ होती है वो जब हमने देखी थी, जब हमने बेबी को फर्स्ट टाइम देखा, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। और उसके तो मैंने इतनी सारी मतलब कलर्ड स्कैन्स निकलवा रखे हैं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी। बेबी स्माइल कर रहा है, डॉक्टर ने भी उस पर लिख दिया स्माइल, और बेबी के लिए मतलब डॉक्टर इतने ज़्यादा खुश थे कि ऐसे तो हमने किसी का बेबी नहीं देखा जो अल्ट्रासाउंड में मतलब इतना अच्छा उसका स्कैन आ रहा है, वो हंस रहा है, मतलब मैं हंस रही थी तो वो भी हंस रहा था। तो मतलब यार इतना ज़्यादा अच्छा मोमेंट था, जो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी अभी तक चीज़ें, वो मैं कनेक्ट करना इमोशनली सीख गई थी। तो सो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आपको थोड़ा भी रिलेटेबल लगता है या कैसे भी अगर आपकी हेल्प हो पाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब एज अ पेरेंट्स मतलब हमें बहुत अच्छा लगेगा उसे शेयर करते हुए, उसे रिकॉर्ड करते हुए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।